सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज की योग श्रृंखला में हम आपको 3 आसनों के बारे में बताएंगे और उनके लाभ भी बताएंगे। वो तीनों ही आसन आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर के मलों के निष्कासन के लिए, आपको प्राकृतिक रूप से अंदर से मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रतिदिन आप यदि इन आसनों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपके शरीर से और मन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं हम। उसमें हमने 3 आसनों का विधान किया है। कौन कौन से आसन है? हलासन है, और दूसरा सर्वांगासन, और तीसरा है चक्रासन। तीनों ही आसन बच्चों के लिए और युवाओं के लिए तो बहुत आवश्यक हैं, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल बनाना है, थोड़ी लंबाई भी इससे बढ़ती है और हमारे मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो जाता है। अच्छा ध्यान रखें, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यदि हमारा मेरुदंड यानी शरीर की रीढ़ अर्थात तो शरीर की जड़ यदि मजबूत है, फ्लेक्सिबल है, तो आपको ज़्यादातर रोग लगेंगे ही नहीं। तो हम प्रारंभ करते हैं आज के आसन। चलिए, सबसे पहले हम आपको आसन कराएंगे हलासन। तो आप हलासन के लिए पैर दोनों बिल्कुल बराबर में लगा करके इस तरह से और बिल्कुल सीधे लेट जाएं। लेट जाओ बेटा, बिल्कुल पास दोनों पैर साथ साथ रहेंगे। वो इस तरह से आप लेट जाएंगे और आसन के लिए तैयार। दोनों हथेली आप पलट दीजिए जमीन की ओर। पहले एक एक पैर को एड़ी बाहर निकाल करके थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। इस तरह से आप आसन के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। अब दोनों ही एड़ी आप एक साथ उठाएंगे। इस तरह से एड़ी बाहर निकाल यहाँ तक ले जाओ। इसका मतलब है आप तैयार हैं आसन करने के लिए। देखिए, आसन के स्टेप होते हैं। यदि एक ही बार में झटक पटक कोई आसन करते हैं तो उसका ना तो पूरा लाभ मिल जाता है, लाभ मिल पाता है, और इसके अलावा नसों में व्यवधान हो जाने पर, खिंचाव हो जाने पर आपको समस्या आ सकती है। इसलिए आसनों को आप उस तरह से कीजिए जिस तरह से आपके शरीर को कोई नुकसान न हो। देखिए, जितनी ज़्यादा एड़ी निकालेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। इस तरह से आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और हथेली का सहारा ले लो। हथेली का, कोहनी का, मैं कोहनी का भी सहारा लूँगा, हथेली का सहारा लूँगा, और इस तरह से पूरे शरीर को देखिए, मेरे हाथों का सहारा लिया हुआ है और बड़े आराम से आसन हो जाएगा। अब अपने यहाँ से कंधों का सहारा लेना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में कंधे, ये देखिए। इस आसन को कम से कम 1 मिनट तक आप इस तरह से कीजिए। 1 मिनट। 1 मिनट में आपके रक्त का प्रवाह सिर की ओर हो जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। आपके कंधे, आपका मेरुदंड, ये सब फ्लेक्सिबल और मजबूत हो जाते हैं। हथेली का सहारा लेते रहें और सांस प्रश्वास की गति सामान्य रखें। ये पूर्ण हलासन, पूरे हाथ दोनों बराबर जमीन से लगे हुए, सधे हुए, बराबर दोनों हाथों पर वजन, ताकि मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा रहे। ये आसन आपका हो गया हलासन। और इसके साथ ही आप कर लीजिए दूसरा आसन, वो है, अब मैंने कोहनी का सहारा लिया हुआ है, सर्वांगासन। इससे आपके शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। देखिए, मैं धीरे धीरे अपनी कमर को पकड़ करके धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा कर रहा हूँ। ये देखिए आप इस तरह से, ये कोहनियों का सहारा मैंने ले रखा है। दोनों कोहनियों से अपने मेरुदंड को पकड़ के सीधा किया हुआ है, और जितना सीधा मैं कर सकता हूँ उतना ही मुझे करना है। आपके पैरों से रक्त का प्रवाह सिर की ओर बढ़ जाने से टूसी की समस्या का समाधान, आपके स्पाइनल रीजन की मजबूती, ध्यान इसमें ही रखना है। जिनको पहले से ही गर्दन का दर्द है या स्पाइन रीजन में कोई समस्या है तो वो इस आसन को ना करें। इस तरह से आप जितना सीधा कर देंगे, संतुलन बना लेंगे। अब एड़ी आपको निकालनी है ऊपर, इस तरह से। अब इसको और सीधा किया जा सकता है। ये देखिए, इस आसन को भी कम से कम 1 मिनट तक आपको इस तरह से करना चाहिए, स्थिरता पूर्वक।
इस तरह से। अब यही आप करना चाहें तो सीधे एक ब्रज आसन है, वो ब्रज आसन आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों कूलों के नीचे जो जॉइंट है, त्रिकोण है, वहां दोनों हथेलियों को लगा लिया है और इस तरह से रिलैक्सिंग पोजीशन में ये ब्रज यानी पुल बना लिया है अपने नीचे। ये संतुलन हो रहा है शरीर का। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके मेरुदंड के लिए। तो इसमें एक पैकेज हो गया है आपका मेरुदंड का पैकेज। अब आपको यदि कर सकते हैं तो, और नहीं तो आप सामान्य रूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभ्यास है इसलिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन आपके लिए सुविधा पूर्वक बता रहा हूँ। ये देखिए दोनों एड़ियों को आप अपने कूल्हे के पास स्पर्श कराएंगे और दोनों हाथ अपने कंधे के नीचे लगाएंगे और पहले आप अपना ये लंबर रीजन उठाएंगे जमीन से ऊपर। ये लंबर रीजन थोड़े से उठाएंगे और दोनों हाथों को बिल्कुल बराबर वजन लेकर के, कभी कभी मैंने देखा है एक हाथ पर लोग ज्यादा वजन ले लेते हैं, एक पर कम लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप केवल इतना अभ्यास करो, यहाँ इतना अभ्यास कीजिए। पैरों को पास पास रखेंगे, लंबर रीजन को उठाएंगे इस तरह से और ये इस आसन पर भी आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रहना चाहिए। गर्दन ढीली छोड़ देंगे, सांस की गति सामान्य रहेगी इस तरह से। और यही एक और आसन है, वो अर्धनौक आसन। देखिए मैंने अपने दोनों पंजे मोड़ करके कूल्हे के नीचे एड़ी को लगा लिया इस तरह से और सिर को थोड़ा पीछे ले जा करके कंधों को जमीन से ऊपर उठा लिया। अब दोनों हाथ मैंने अपनी जांघ के ऊपर इस तरह से रख लिए। ये हो गया अर्धनौक आसन। ये आपके कूल्हे की नस या कमर की नस और कंधे, इन दोनों की यानी थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन, इन दोनों के पास जो नसों का दबाव हो जाता है वो ठीक होता है और मेरुदंड संतुलित हो जाता है इस तरह से। आज मेरुदंड के आसनों का पैकेज कराया है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर व्यायाम है। आप इसको प्रतिदिन यदि दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपके मेरुदंड की समस्याएं, आपके शरीर की ज़्यादातर समस्याएं, बालों में रूसी होना है, सिर में दर्द होना है और मेरुदंड की नसों का दबना है, ये सब समस्याएं आएंगी ही नहीं। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इन आसनों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें और इस तरह से हम अपने देश को बीमारियों से बचा सकते हैं योग के द्वारा। करें योग, रहें निरोग।